नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो दोस्तों जो कि आज हम फिर से अपने यूट्यूब चैनल में परसेंटेज के कुछ सवालों को लेकर आए हैं, जो कि हमारे बहुत से एग्ज़ामों में काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों देखिए, बेहद ही आसान सवालों को अपने शुरुआती से लेकर आया हूँ दोस्तों फिर से। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज आपको बताऊंगा परसेंटेज के ए बी रूल सवाल को, बेहद ही आसान सवालों को। दोस्तों देखिए, इतने आसान सवालों को ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं दोस्तों। देखिए ए बी रूल दिया है दोस्तों, इसको हम देखिए जैसे किसी सवाल में दिया रहेगा, जैसे दो बार एक ही समय में दो बार परसेंटेज अर्थात दो बार प्रतिशत को बार बार बढ़ाते हैं तो हम उसको कैसे हल करते हैं, चुटकियों में सॉल्व करते हैं दोस्तों ऐसे सवालों को। देखिए इसको कहते हैं ए बी रूल। क्या दोस्तों कहते हैं? ए बी रूल। क्या कहते हैं दोस्तों? ए बी रूल। तो आज दोस्तों हम ए बी रूल पर सॉल्व करेंगे। देखिए कह क्या रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो दोस्तों देखिए, हम ए बी रूल पे कैसे हल करेंगे। इसका सूत्र होगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। तो दोस्तों इस पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहली बार कितना 10%, फिर दूसरी बार 10%। तो दोस्तों फिर दिया है 10 इंटू 10 अपान 100। तो दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 10 और 10 20 प्लस एक का एक, टोटल हमारा दोस्तों 21%। ये हमारा बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, आज हम आप सबको समझा देंगे ए बी रूल। तो ए बी रूल को हम देखेंगे किस प्रकार सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल। अगले सवाल को देखिए, वो भी ए बी रूल पे, बेहद ही आसान सवाल दोस्तों। देखिए अब हाँ, तो दोस्तों ये देखिए फिर हमारा दूसरा सवाल, बेहद ही आसान सवाल दोस्तों। इसको हम किस प्रकार हल करते हैं, ये क्या रहा है दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। दोस्तों हमारे सीपीयू एग्ज़ाम 2019 में पूछे गए सवाल हैं। देखिए इसको हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों, थोड़ा ये उस ए बी रूल से हटकर है। तो कह क्या रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि, 10% वृद्धि अर्थात दोस्तों कितना, 10% की वृद्धि अर्थात काटेंगे 10%, अर्थात मुझसे 10% वृद्धि में तो 10 से बढ़ के 11 हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका हमारा पहले बार जो है उसे 10 से बढ़ कर 11 हो जा रहा है, तो इसको अनुपात के रूप में हम बताते हैं। और दूसरी बार क्या करा है, इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, अर्थात दोस्तों 20 पंचे 100, इसका निकालेंगे 20 का 100%, 20 पंचे 5 से, अर्थात दोस्तों 5 से 6 हो जा रहा है, 5 से 6 दोस्तों, 10 पंचे 50 और 11 6 का 66। तो दिया क्या है दोस्तों, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये, अर्थात दोस्तों ये 66 का मूल्य 33 रुपये अर्थात इसके 1/2 के है। तो दोस्तों कह रहा है प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है, प्रारंभिक मूल्य हमारा 50 है। तो इसका हम 50 अगर यहाँ करेंगे तो इसको काट देंगे 25। बेहद ही आसान सवालों को लेकर आया हूँ दोस्तों मैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। मैं आप सबको लिए और ही आसान सवाल को ऐसे कंसेप्ट लेकर आता रहूँगा ए बी रूल। अभी अगले नए वीडियो में और ही आसान तरीक़ों से और बड़े बड़े सवालों को बताऊंगा दोस्तों। तो अगले सवाल को हम लेकर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, दोस्तों तीसरा सवाल हमारा क्या है, ये भी ए बी रूल पर शायद है। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेहद ही आसान सवाल दोस्तों, इसको देखिए किस प्रकार करते हैं। देखिए कह वही रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री मूल्य 40% अधिक हो जाती है। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए ए बी रूल पर हम किस प्रकार का हल करते हैं। फलों के मूल्य में 30% की कमी, अर्थात दोस्तों इसमें क्या है 30% की कमी। तो ये भी रूल ये भी है दोस्तों, कमी कह रहा है ना, 30% कभी 30 माइनस
प्लस क्या है दोस्तों 40% अधिक, अर्थात अब हम इसमें 40 जोड़ देंगे। तो दोस्तों 40 फिर क्या कर रहा है प्लस है, हमारे सूत्र में फिर लगा देंगे, क्या दिया है -30 × 40, तो दोस्तों बटे 100, ये ख़त्म। फिर कितना हुआ दोस्तों, इधर घटा देंगे -10 + 4 तिहाई, ये दोस्तों 12, अर्थात प्लस माइनस से -12, अर्थात टोटल हमारा -2 की कमी हो रही। मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 क्या इंक्रीज होगा, 2% की हमारी कमी होगी। तो दोस्तों ऐसे ही हम अगले सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। देखिए एसएससी एग्ज़ाम 2010 में पूछा था दोस्तों, किस प्रकार दिया है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो दोस्तों इसमें हमारा खर्च देखते हैं, चीनी की वृद्धि पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी। तो दोस्तों दिया है क्या है, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि, अर्थात दोस्तों भाव अर्थात उसका क्या है दोस्तों व्यय, मतलब कितना का वो खरीदता है, यानी दोस्तों व्यय बराबर कितना है दोस्तों 40% की वृद्धि, 40%, अर्थात दोस्तों 2 पर 2/5, पहले 5 था अब 7 हुआ। क्या करा, किसी परिवार की चीनी वार्षिक खपत कितना % कम कर, खपत बराबर दोस्तों इसका खपत क्या होता है, बस उसके व्यय का अनुपात का उल्टा हो जाता है, 7/5, कितने का कम हो रहा है दोस्तों 2 का, कितने पर, तो दोस्तों ये 7 पर, इंटू परसेंटेज लगा देंगे, तो इसका 200 का बटे 7 कितना होता है, तो 28%, 4.7 होता है। बेहद ही आसान सवाल दोस्तों, ऐसे ही हम आपको बहुत सारे सवालों को लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे सवाल की ओर, देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला सवाल बेहद ही आसान दोस्तों, देखिए कितना आसान सवाल और कितना प्यारा सा सवाल दोस्तों, AB रूल पर ये भी है सवाल। तो दोस्तों आज हम AB रूल के आपके हर कंसेप्ट को पूरा करेंगे दोस्तों। आप इस कंसेप्ट पर अगर किसी सवाल में 2 प्रकार की वृद्धियाँ की जा रही हैं बारी बारी से, तो आप AB रूल से लगाकर अपने सवालों को दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, AB रूल लगाते हैं, A + B + AB/100। तो पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर दिया है दोस्तों AB 20/100, 20×5 100 और 5 चौक 20, बहुत ही आसान सवाल। फिर दिया क्या है दोस्तों, क्या दिया है, यदि किसी संख्या में 20 की वृद्धि हो जाए फिर पुनः 20 की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत होगी, 20 40, 4 दूनी 8, 20×5 4 × 4, तो दोस्तों 40 + 4 = 44% की वृद्धि होगी। देखिए सवाल कितने आसानी से हम सवालों को हल कर पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम AB रूल के हर कंसेप्ट को पूरा कर रहे हैं ना, बेहद ही। अब अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा दूसरा सवाल। तो दोस्तों देखिए हमारा लास्ट सवाल क्या कह रहा है, बेहद ही आसान सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं आपको। देखिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को दोस्तों हमारा भी बढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ अच्छे सवालों को। देखिए पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर, तो दोस्तों मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न बढ़े। देखिए दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम 2006 में पूछा था पेट्रोल के मूल्य में। तो दोस्तों ये जो मूल्य है ये है कितना, 10% की कमी, अर्थात दोस्तों 10 पे इसका 9। अब समझ लीजिए दोस्तों, इतने तो आप समझ जाएंगे, 10% बोल रहा है, कमी बोल रहा है 10×100, अर्थात दोस्तों 1, इसका मतलब -10 में से घटा दिए यहाँ 9। तो दोस्तों के कमी होने पर पेट्रोल की खपत, ये जो खपत होता है दोस्तों उसके मूल्य का उल्टा होता है, तो ये दोस्तों 9/10 हो जाएगा। तो ये इतने कितने की घटी हो रही है कि खपत में कितने की वृद्धि, यहाँ कमी हो रही, कितने पे 9 पे हो रही। तो दोस्तों अब इसको हम 100 लगा देंगे परसेंटेज, तो टोटल हो जाएगा 100/9 = 11/1/9%। ये दोस्तों
बेहद ही आसान सवाल। ऐसे ही सवालों को मैं लेकर आता रहूँगा सवाल। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास। और ऐसे ही हम और सारे कंसेप्ट को ए बी रूल जैसे लाएंगे दोस्तों। परसेंटेज के बहुत ही इजी सवालों को बताएं, बहुत ही इजी सवाल होता है परसेंटेज का दोस्तों। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।